रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बातचीत करते वक्त बस 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। क्यों याद रखनी चाहिए? ताकि आपके बीच में ज़्यादा फाइट्स ना हो, आपके बिहेवियर की वजह से आपकी वैल्यू आपके रिलेशनशिप में कम ना हो और पार्टनर हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको अटेंशन दे। अगर यही सब आप चाहते हो ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आपके इस दोस्त ने आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एक रिलेशनशिप में? देखिए, जब भी हम पार्टनर से बातचीत करते हैं ना तो बातों ही बातों में हम वो सारी बातें पार्टनर को बताते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं, और यकीन करो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ही है। इन शॉर्ट, अपने इमोशंस पार्टनर के साथ शेयर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि पार्टनर भी समझ सके कि आप क्या सोच रहे हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि कहाँ पर आपको अपने इमोशंस पार्टनर के साथ शेयर करने हैं और कहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। जो भी आप सोचते हो वो सारी बातें आप पार्टनर को बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही समय पर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मानकर चलो कि आपकी और पार्टनर की फ़ाइट हो गई है और पार्टनर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? ज़रूर वो सारी बातें पार्टनर को बतानी चाहिए कि फ़ाइट करने की वजह से आप कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि पार्टनर आपकी बातें सुनने को तैयार है। अब इसी बजाय और एक सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करना कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है फ़ाइट के बाद, और वहाँ पर आप रो रो कर उन्हें बता रहे हो कि आप उनके बिना कितने परेशान हो रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सिचुएशन में पार्टनर आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, और एक सिचुएशन में पार्टनर आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जहाँ पर पार्टनर आपकी बातों को अटेंशन दे, वहाँ पर आप अपनी दिल की सारी बातें पार्टनर के सामने रख सकते हो। लेकिन अगर पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करे, वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, ये ज़बरदस्ती बताने की कोशिश मत करो जब वो इग्नोर करे। और कुछ टाइम के बाद जब वो अच्छे से बातचीत करे, तब आप उन्हें अपने इमोशंस बता सकते हो। सबसे ज़्यादा समझदार इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। कहाँ पर रोना है और कहाँ पर नहीं रोना है, ये जिस दिन आप समझ जाओगे, यकीन करो पार्टनर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। आप कब उन्हें अपनी दिल की बात बताते हो और कब उन्हें दिल की बात नहीं बताते हो। अगर कोई बात उनकी बुरी भी लग रही है ना, तो उन्हें तब बताओ वो बात जब वो सुनने के लिए तैयार है। कुछ दिन में फाइट होने के बाद जब अच्छे से बातचीत होगी, तब उन्हें बताओ कि वो क्या गलत कर रहे हैं। वो इग्नोर किए जा रहे हैं और आप उन्हें उनकी गलती बताते रहोगे, यकीन करो वो इग्नोर ही करते रहेंगे। 100% वो आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को समझना है और ये भी समझना है कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। दूसरी बात, अगर आप इस बात को फॉलो करते हो, यकीन करो आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपकी वैल्यू बनी रहेगी। हमेशा पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा ही करेगा। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है और बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको पार्टनर से बातचीत करना बंद करना है। बेसिकली क्या होता है ना, बातों ही बातों में कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिस वजह से पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। किसी बात को लेकर फाइट होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप परेशान होने लगते हो। उस वक्त हम क्या करते हैं ना, अलग अलग तरीके से पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आपको गुस्सा आए, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो और जहाँ पे आपकी फ़ाइट होने वाली है, एटलीस्ट उस वक्त कुछ टाइम के लिए अपने साइड से बातचीत बंद कर दो। या फिर इसी बजाय अगर पार्टनर गुस्सा दिखा रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, गुस्से में आकर बात कर रहा है, इरिटेट कर रहा है आपको या खुद इरिटेट होकर आपसे बात कर रहा है, उस सिचुएशन में थोड़े टाइम के लिए उन्हें समझाने की कोशिश करो। वो फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं, फिर उस वक्त कुछ टाइम के लिए बात बंद कर दो। सही समय पर अगर आप बात बंद करना सीख जाओगे तो यकीन करो उनका ध्यान आपके तरफ ही रहेगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना
जिस इंसान ने इस काम को सीख लिया, केवल रिलेशनशिप में नहीं, पूरे ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, किसी के भी साथ, वहाँ पर आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। कभी भी आपको फाइट के वक्त सहारा देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो 6-7 घंटे के लिए, अगर उतने टाइम के लिए भी आप दूर हो गए, कुछ टाइम के बाद जब आपकी बातचीत होगी, यकीन करो बहुत अच्छे से आपकी बातचीत होगी, क्योंकि वो गलत तरीके से आपसे बात कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। उनकी सारी बातें सुनो। अगर वो प्यार से बात कर रहे हैं तो, वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा उनकी बात मत सुनो। अगर ये बिहेवियर आपने बना दिया, ना आपका ब्रेकअप होगा, ना पार्टनर छोड़ के जाएगा। एक अजीब सा डर हमारे मन में आ जाता है कि अगर हम उनकी बातें सुनेंगे नहीं, अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, वो तो हमसे दूर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इतना डर कर रिलेशनशिप में रहोगे, पछताते रहोगे, रोते रहोगे और एट द एंड आपका ब्रेकअप भी हो जाएगा। इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए अपने अंदर इतना भी डर मत रखो कि हर बात पे लग रहा है ब्रेकअप हो जाएगा। इतना डर आपको नहीं रखना है। तीसरी बात, हमेशा इस बात को याद रखना कि बुरे के सामने बुरा मत बनो, उनसे कुछ समय के लिए दूर हो जाओ। अब बेसिकली क्या होता है ना, पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, हम भी गलत तरीके से बात करते हैं। पार्टनर इग्नोर कर रहा है, हम भी इग्नोर करने लगते हैं। यानी कि पार्टनर के जैसा ही हम खुद का बिहेवियर बनाते हैं। और यकीन करो, जिस दिन से आप ये करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आप दुखी ही होते रहोगे। तो फिर करें क्या? अगर वो हमसे गलत तरीके से बात करे, हमसे गाली देकर बात करे, गुस्सा निकाल कर बात करे, तो फिर उस सिचुएशन में करें क्या? दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि उनसे दूर हो जाना है। इस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उनके जैसा गलत नहीं बनना है। अगर वो गुस्से में बात कर रहे हैं, आप भी गुस्से में बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यस हमने तो तगड़ा जवाब उन्हें दे दिया, वो हमारे ऊपर गुस्सा निकालते थे, आज हमने उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया, तो ये यकीन करो आप एक ऐसे रिश्ते को बना रहे हो जिसमें कल को चल के वो फिर गुस्सा निकालेंगे और आप भी गुस्सा निकालोगे, और दोनों के इस गुस्से की वजह से कोई एक परेशान होते रहेगा। वो शायद आप ही हो सकते हो, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। इसीलिए कभी भी अपने आप को बुरा बनाने में समझदारी नहीं होती है। अगर आप बुरे को बुरा बन के समझाओगे ना, तो कभी भी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा यही कहते हैं कि कभी भी आपको बुरा बनकर उन्हें नहीं समझाना चाहिए जो बुरा बनकर आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो गुस्से में बात कर रहे हैं इसलिए आप भी गुस्से में बात करोगे, तो फिर इसके पीछे आप ही डिस्टर्ब होते रहोगे। ये सारी साइकोलॉजी आपको ही डिस्टर्ब करेगी। समझदारी क्या है? एक बात हमेशा याद रखना, वो गलत है लेकिन आपको गलत तरीके से बात नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बात कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। मन में अभी भी कोई बात रह गई है तो डायरेक्टली कॉल पे आप मुझसे बात कर सकते हो। कितना बात हो रहा है ना, बट हाँ, आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। पेड कंसल्टेशन के लिए तुरंत मैसेज कीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।